आज के कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ेगी। आपको बता दें कि करुणेश नाट्य समारोह का ये 12वां आयोजन है। द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की स्थापना स्वर्गीय चंद्रहास तिवारी ने की थी। आज संस्था श्रीमती प्रीति झा तिवारी के निर्देशन में चंद्रहास भाई के देखे सपने को न सिर्फ साकार कर रही बल्कि नया विस्तार भी दे रही है। आज हम यहाँ पर जो मुख्य प्रस्तुति है वो है राइजिंग सोसाइटी की मजनू लाउंसमेंट। उससे पहले आज हम, क्योंकि हर साल की रवायत रही कि हम 2 सम्मान देते हैं, राष्ट्रीय करुणेश सम्मान और स्वर्गीय चंद्रहास तिवारी सम्मान। तो आज हम वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक और अभिनेता आदरणीय अशोक बुलानी जी को राष्ट्रीय करुणेश सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं और चंद्रहास तिवारी सम्मान से हम सम्मानित करेंगे प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री टीकम जोशी जी को। तो थोड़ी सी बस पंची व्यवस्थाओं के साथ हम कार्यक्रम अपना आज शुरू करेंगे। आदरणीय अशोक बुलानी जी की रंग यात्रा बहुत सुदीर्घ रही है। आप SBI से रिटायर हुए हैं। आपकी जो रंग यात्रा थी वो ग्वालियर से शुरू हुई थी और वर्तमान में आप पिछले कई वर्षों से हम सभी भोपाल रंगमंच में आपको बहुत सक्रिय होते देखते आए हैं। आपके पास 50 वर्ष से टीकम जोशी जी ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से BA किया था 1998 में और आपने PG डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2001 में किया है। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभिनय के लिए 2018 में मिला। संगीत नाटक अकादमी बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार अभिनय के लिए 2008-9 में, नाटक को 2018 में मिला। इफ्तिखार अकादमी पुरस्कार अभिनय के लिए 1999 में, राज्य युवा उत्सव पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नाटक 1996-97। DTT जीना इसी का नाम है और ETU हैदराबाद मंटू की कहानी, निर्देशक M.K. राठी। और हम अनुरोध कर रहे हैं श्री अशोक बुलानी जी से कि अब हमें अनुग्रहित करें अपनी वाणी से। आदरणीय अशोक बुलानी जी। बहुत कुछ है लेकिन ठंड बहुत है तो कभी बाहर ठंड बहुत है। मैं सोचा था शॉल पहन के चलूं, पहन के भी आया था, फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे भी शॉल पहनाने वाले हैं तो मैं तो ये चाहता है। और गर्मियों में तापमान होता तो हो सकता है AC दे देते मुझे। लेकिन भोपाल की जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उसमें राइजिंग सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने इनके कई सारे नाटक देखे हैं। टीम बहुत, जैसे कहना चाहिए कि थिएटर के प्रति डिवोटेड है। और आप जैसे दर्शकगण, आज जगह जगह मेले लगे हैं, वन मेला, भोपाल मेला, जैन समाज का परिचय सम्मेलन वगैरह वगैरह, बहुत भीड़ है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और सच में हम थिएटर वाले जो है, आप दर्शकों के इतने मुरीद हैं, भोपाल के दर्शकों के, कि जब तालियां बजती हैं तो हमारे जैसे कहना कि मेहनत और पैसे वसूल हो जाते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी का धन्यवाद, नमन। और जैन देशमुख साहब बैठे हैं, रीता जी बैठी हैं, नीति बैठी हैं। परसों बहुत धमाकेदार एक्टिंग की थी नीति ने। और रीता जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। हमने कई नाटक किए हैं और मैं रीता जी और राजीव जी को बता रहा था कि मैंने आपके मित्र नाटक के फोटो अपने सामने रखे हुए हैं। मित्र करना है अपने को, करना। जय हो राजीव जी और टीकम भाई, प्रीति जी और पाटीदार साहब, सबकी जय हो, सबकी जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब श्री टीकम जोशी जी से अनुरोध है कि वो हमसे संवाद करें।
मंचासीन आदरणीय अशोक बुलानी जी, राजीव वर्मा जी, देवीलाल पाटीदार जी, नवल शुक्ल जी और जयंत देशमुख दा, रीता दी, मुझे बड़ी खुशी है। अवार्ड मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से मिलना, क्योंकि आज सुबह मैंने प्रीति से ये पूछा था कि मैं किस लिए अवार्ड पा रहा हूँ, तो उसने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जो मुझे बड़ी मोटिवेशन देती है कि आप इतना काम कर रहे हैं और कर चुके हैं और मध्य प्रदेश का नाम आपने रोशन किया, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि नाट्य विद्यालय का निर्देशक होना एक ऐसी है कि आप अभी बन गए हैं, आप फिर कुछ और करेंगे। लेकिन उसने ये जो बात कही मुझे बड़ी खुशी हुई, और उससे बड़ी खुशी और दुख दोनों है कि ये मैं चंद्रहास के नाम पे ले रहा हूँ। चंद्रहास से मेरा बड़ा अलग किस्म का परिचय था। चंद्रहास से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन भोपाल में कम हुआ था। मेरा जब वो श्रीराम सेंटर में था तब बहुत मेरा इंटरेक्शन उससे हुआ था और बहुत अलग ढंग से सोचता था। और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक फिल्म की थी। एक्चुअली 10-15 दिन हम लोग शूट पे साथ रहे थे। उसके हिस्से की धूप ममता कालिया की कहानी पर है वो पूरा, उसमें हम दोनों ही मेन कैरेक्टर थे। और उसने मुझे फोर्स किया था, तब तक मैं दिल्ली में मीडिया का कोई काम करता नहीं था, पर उसने बड़ा फोर्सली मुझसे कहा था कि दादा साथ में कब करेंगे काम। और मेरे ख्याल से उसके बाद हम कोई साथ काम कर भी नहीं पाए, शायद वो फिल्म ही हम कर पाए, जबकि हम जुड़े रंगमंच से थे। तो ये दोनों ही खुशी और सुख की बात है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के रंगमंच, भोपाल के रंगमंच, उसके बारे में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग जिन परंपराओं से आते हैं, जिन परंपराओं में पले बड़े हैं, बचपन से जिन लोगों को देखा है, उन लोगों के सामने ही बड़े हैं, उन्होंने हमारी ग्रोथ भी देखी है। तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ को या हमारे रंगमंच की सतत यात्रा को वो लोग ज़्यादा बेहतर से जानते हैं। आदरणीय अशोक बुलानी जी यहाँ बैठे हैं, राजीव वर्मा जी बैठे हैं, नवल जी बैठे हैं, जैन भाई बैठे हैं। और खुशी की बात ये है कि आज यहाँ जिस परंपरा में हम लोग थे, जहाँ हर किस्म के लोग नाट्य विधा से जुड़े हुए थे, और वैसा कुछ आभास आज हो रहा है कि कोई रंगमंडल से है, कोई साहित्य से है, राजीव सर हैं, अशोक जी हैं। ये जो आज जो जुड़ाव हुआ है, या आज जो एक समूह यहाँ बैठा है, ये देखकर मुझे बड़ी अच्छा लगा। और यही इस प्रदेश की परंपरा रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राइजिंग सोसाइटी को, प्रीति को, कि चंद्रहास के जाने के बाद भी वो पूरी तन्मयता के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये काम कर पा रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो और भी आगे ऐसे करते रहें। मेरे किसी भी किस्म की सहयोग की ज़रूरत पड़े, सृजनात्मक जिस भी रूप से, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं चंद्रहास को पर्सनली बहुत प्यार करता था। उससे मेरा साबका बहुत अच्छा होता था, और हम लोगों की डिस्कशन हमेशा किसी नाटक को लेकर, किसी कविता को लेकर, या किसी फिल्म को लेकर, हमारी डिस्कशन कभी नॉर्मल रही नहीं। शायद हमने कभी कहा भी नहीं एक दूसरे से कि चलो चाय पीते हैं। वो कुछ आइडिया लेके डिस्कस करता था और मैं कुछ आइडिया लेकर डिस्कस करता था। पर थैंक यू राइजिंग सोसाइटी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये अवार्ड ले सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट प्रीति एंड राइजिंग सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीति भाभी से अनुरोध है कि हमारे अतिथियों को अब उनके सभागार में उचित स्थान तक पहुँचाएँ।